एक मिनट एक मिनट, सजल तुम कह रही हो कि उमैर तुम्हारे ससुराल गया उस लड़की का रिश्ता लेके, वो भी अकेले? और अलीज़ा तो तुम्हारी नंद है ना? जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, ऐसा ही किया है उसने। मुझे तो पहले ये बात हजम नहीं हो रही है कि उमैर हमारे इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। क्या कर सकता है और क्या नहीं, आपको भी इस बात का अंदाजा भी नहीं है। चल तुम यहाँ क्या पूछ रहे हो मुझसे? जो सब कुछ तुम करके आए हो उसके बाद मेरा यहाँ होना बनता था ना। इतने अनजान क्यों बन रहे हो? चल प्लीज आराम से बैठ के बात करते हैं ना। नहीं उमैर, अब आराम से बैठ के बात नहीं होगी। क्या कह रही है सज्जल कि तुम इसके ससुराल गए हो उस लड़की का रिश्ता लेने, वो भी अकेले? अभी मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। क्या बताओ? अपनी इस हरकत पे कौन से झूठ का पर्दा डालोगे कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया? ज्यादती कर रही हो सज्जल तुम मेरे साथ। मुझे नहीं पता था अलीज़ा तुम्हारी नंद है। उमैर तुम तो हमें बगैर बताए कोई काम नहीं करते थे, फिर तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? छुपाया नहीं है कुछ भी मैंने। ये सिचुएशन मेरे लिए इतना संजीदा, मेरी मेरी नीयत बुरी नहीं थी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे नहीं पता था कि अलीज़ा बहन है शर्की, वरना मैं उस घर का रुख भी नहीं करता। आप लोग समझे इस बात को। गलती तुम्हारी और भुगते हैं अलीज़े। कब कब अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करोगे? और अगर तुम संजीदा ही नहीं थे तो फिर अलीज़ा के जज्बात के साथ क्यों खेल रहे थे? क्या हो गया तुम्हें? मैं अलीज़ा के जज्बात के साथ क्यों खेलूंगा? मेरी बारी भी से यही किया था ना, मेरी बारी भी तुमने यही किया था ना। आराम से हाथ झाड़ कर घर बैठ गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से जानती हूं मैं, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं तुम्हें कि तुम यही सब करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अलीज़ा को खिलौना नहीं बनने दूंगी तुम्हारा। मैं जरा शर्म नहीं आई मेरे आसपास रहने के लिए, मेरी जिंदगी में रहने के लिए तुम अलीज़ा को मोहरा बना रहे थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। चल मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें भाइयों से भी बढ़ के समझा था उमैर, मगर तुम मेरी ही बहन की खुशियों को आग लगाने चले हो। अभी आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे नहीं पता, जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन अलीज़ा मेरे लिए बहुत अजीज है और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि अलीज़ा से दूर रहना। मैं उसका दिल नहीं टूटने दूंगी। जितनी फिक्र तुम्हें अलीज़ा की है, कभी मेरी परवाह की है तुमने? किस अजाब में मुब्तला कर रही है तुम्हारी ये बदगुमानी मुझे? बोझ के साथ नहीं जी सकूंगा मैं। कौन हो तुम? क्या लगते हो मेरे? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करते हो तुम। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और तुमने हम में से किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम तुम पर एतबार करें। भाड़ में जाओ। सज्जल, चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे हैरा है। क्या लगते हो मेरे? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करते हो तुम। तुमने हम में से किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम तुम पर एतबार करें। मेरी जात में बस उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों में रहती नमी है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। बीत गया है सावन पर तू नहीं है। देखो अलीज़ा, अब इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने तो अपनी जिद पूरी कर ली ना। अच्छा हुआ हमें शुरू में ही पता चल गया और उसकी असलियत सामने आ गई। याद में तेरी कहीं मर ही ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम अलीज़ा, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर ये जान सकता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो। देखो अलीज़ा, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। आई थिंक ये बात तुम जानती हो। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो। बल्कि मैं तो हमेशा यही चाहूँगा ना कि तुम खुश रहो। मैं जानती हूँ भाई। अलीज़ा, तुम बहुत समझदार हो और मुझे पता है कि तुम मामलात की ऊंच नीच को समझती हो, उन्हें परख सकती हो। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मुझ पर यह एतबार है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला लूँगा वो ठीक होगा? ये भी भला कोई पूछने की बात है? मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा है। तो फिर अलीज़ा, अम्मी जो रिश्ता दिखाना चाह रही हैं, मिल लो ना उनसे, उसमें क्या हर्ज है? नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और वैसे भी अभी मैं मेंटली ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि कोई फैसला ले सकूं। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बल्कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी और को भी फोर्स नहीं करने दूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अलीज़ा कि जो भी फैसला लो ना, बहुत सोच समझ कर लेना। तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है। थैंक यू भाई। चलो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो। नहीं, क्या मुसीबत है। अम्मी का तो बस चले ना, सारे काम बस मुझसे ही करवाती रहे। पता नहीं सज्जल को क्यों इजाजत दिलवा दी मैंने उसकी माँ के यहाँ जाने की। अब थोड़ी देर में अम्मी मुझसे कहेंगी खाना भी बना लो। कॉल करती हूँ उसको। इसका नंबर क्यों ऑफ है? अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं तो ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, खैरियत है। भाभी तो बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब हुई हुई है। हाँ, बस वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, सर में दर्द था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। ये सजल मुझसे इतना प्यार करती है, बस परेशान हो जाती है। अच्छा। अच्छा, सजल ठीक है? सब खैरियत है ना? सज्जल कैसी है, क्या मतलब है? वो आपसे मिलने के लिए तो निकली हुई थी, मैं उसी से बात करने के लिए कॉल कर रही हूँ। हमारी तरफ आई है, लेकिन अभी तक पहुंची तो नहीं। या अल्लाह, सब खैरियत हो? तो फिर कहाँ चली गई वो? मेरा तो दिल घबरा रहा है बेटे। मैं देखती हूँ।